हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल्स पर। पटवारी सीरीज़ का आज सेकेंड डे है और आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ आगे के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, इस सवाल बोर्ड पे लिखा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल है, कॉमन सवाल है, हमेशा आता है ये सवाल। देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और किसके बराबर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 2 से 7 बार में कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस वो होगा जो उसके सामने होगा, सेलिंग प्राइस वो होगा जो उसके सामने होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस के सामने यहाँ पे 7 है तो कॉस्ट प्राइस 7 और सेलिंग प्राइस के सामने 8 है तो सेलिंग प्राइस 8 है ना। मतलब कोई चीज़ क्रय मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य 7 और विक्रय मूल्य हो गया 8। 7 रुपये की चीज़ है, 8 में बेच रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा तो यहाँ से लाभ लिख लेते हैं, लाभ हो रहा है 1 का। ठीक है, मतलब है कि हमको कोई चीज़ 7 की है, 8 में बेची, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। हमको क्या निकालना है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत। तो लाभ हो रहा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, लाभ प्रतिशत 1 का लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 7 गुणे 100। जब आप इसको हल करेंगे तो 100/7 होता है 14 सही 2/7%। ये आंसर आ गया, इतने रुपए का हमको लाभ हो रहा है। बताइए समझ में आया आपको? सरल सा सवाल है, फिर से एक बार देखते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य जिसमें हमने कोई चीज़ ली है और विक्रय मूल्य जिसमें हमने किसी चीज़ को बेचा है। तो हमने लिख लिया इसको कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये 2 से कट गया 7 बार में, 2 से कट गया 8 बार में। तो हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के आ रही है 7 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 8। क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 8 है, माने कि आपको 1 रुपये का या 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो हमने लिख लिया लाभ बराबर 1। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ क्रय मूल्य 7 गुणे 100 तो 14 सही 2/7% आपका आंसर आ गया। बताएं क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इसी में दूसरा सवाल लेते हैं, इसी के जैसा एक। मैं सिर्फ इसमें नंबर को बदल दूंगा, बाकी तो सवाल सेम है हमारा, नंबर्स को बस बदलेंगे हम इसमें। इस बार है 2750 वस्तु है, 2750 दिख रहा है आपको कि नहीं? 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप सब करके देख सकते हैं। अब तो आप लोगों से बनेगा ये सवाल, सरल है। ठीक है, सवाल है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले जैसा हम लिख लेते हैं 2750 का क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस बराबर है 2500 के विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम 1 0 से 1 0 हटा देते हैं, 25 का पहाड़ा से कट जाएगा, 25 से कम 25, 0 का 0, 25 से कम 25, 2 बचा और 5 तो 25 से कम 25, मतलब 11 कॉस्ट प्राइस 10 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से निकल आएगा कॉस्ट प्राइस 10, क्रय मूल्य 10 और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 11 है ना। तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकला 10, विक्रय मूल्य निकला 11। आप फिर देखते हैं कि आपको 10 की चीज़ है, 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। तो आपको फिर लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत आप बोलेंगे 1 बटे क्रय मूल्य है 10 गुणे 100, ये कट गया तो ये आपका आ गया 10%। क्लियर है यहाँ तक? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? तो ये हो गया 10% का लाभ आ गया। ऐसे ही सवाल हम बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर आप इसको करने बैठते तो पता नहीं आप क्या क्या दिमाग लगाते, और हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से किया है, शॉर्टेस्ट वे, सबसे सरल तरीका इसको करने का। और अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर तो आप डायरेक्ट इसको ओरली कर लेंगे ऐसे सवालों को। चलिए अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा समझ के करेंगे हम इसको। सवाल है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, के बराबर लाभ होता है। ठीक है, सवाल क्या है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, हमको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, जो भी हो रहा। अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंट, एंड अगर लॉस है तो लॉस परसेंट। ठीक है, सवाल हल्का सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है, जैसा हमारा पिछला सवाल था उससे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसको भी समझेंगे सवाल को। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, विक्रय मूल्य, ये शब्द कई बार आता है सवाल में, फंसा देता आपको। ठीक है, हम कह रहे हैं 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। मैंने कहा हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान सकते हैं, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये। ठीक है, एक वस्तु का, देखिए जब भी कभी आपसे परसेंट पूछा जाए ना, तो ज़रूरी नहीं कि हमको एक्यूरेट डेटा चाहिए, हम कुछ भी मान सकते हैं। माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि हमको फ़ायदा कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 रुपये, और 9 रुपये हमारा फ़ायदा है, तो हमारा लाभ यहाँ से निकल के आ गया 9 रुपये। अगर एक वस्तु को मैं 1 रुपये में बेचता हूँ, जैसे ये पेन है, मैं आपको 1 रुपये में बेचता हूँ, तो और मुझे 9 पेन के बराबर फ़ायदा होगा। एक पेन को 1 रुपये में बेच रहा हूँ, 9 पेन को 9 रुपये में बेचूंगा, मतलब 9 रुपये का फ़ायदा है, तो लाभ हो गया 9। ठीक है, और 72 वस्तुओं को बेच रहा हूँ, एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 72 वस्तुओं को 72 रुपये में बेचूंगा, तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा, यहाँ से आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा 72 रुपये। ठीक है, अब आप 72 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हैं और आप 9 रुपये लाभ भी कमा रहे हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ 72 रुपये में बेची, ठीक है, और 9 रुपये लाभ भी कमाए, मतलब आपने कम की खरीदी होगी, जितना लाभ कमाए उतना आप कम कर लें, तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। तो बेसिक है, हम नॉर्मल लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। हमने कोई चीज़ 72 में बेची है और हमको 9 रुपये का लाभ हो, मतलब वो हमने 63, या इसको ऐसे लिख लें 72 - 9 बराबर, हमने इसको 63 रुपये में ख़रीदा होगा। 63 में ख़रीदा, 7 रुपये 9 रुपये जोड़े और 72 में बेच दिया, फ़ायदा भी हो गया। ठीक है, तो हमने वो चीज़ 63 में खरीदी होगी, ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। 1 रुपये हमने माना वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, 9 वस्तुओं को बेचने के बराबर लाभ हो रहा, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 रुपये, तो लाभ हो गया 9 रुपये। हमने 72 वस्तु बेची, एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 72 वस्तु को 72 रुपये में बेचेंगे, तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ गया 72, ये परसेंट नहीं लगेगा, 72 सिर्फ। ठीक है, और क्रय मूल्य, अब आपने कोई चीज़ 9, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आपने कोई चीज़
9 रुपये का फ़ायदा हुआ, 72 में बेचिए तो आपने 63 रुपये की खरीदी होगी। ठीक है, तो आपने इसको 63 रुपये में खरीदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा हमको क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो ये तो क्लियर है कि आपको लाभ हो रहा है 9 रुपये का। ठीक है, अगर आपको 9 रुपये का लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम, लाभ कितना है 9, क्रय मूल्य कितना है 63 और गुणे 100, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो आपका आ गया 100/7 और 100/7 का मान मैंने अभी आपको बताया 14 सही 2/3, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। क्लियर है? तो ये सवाल दूसरे पैटर्न का हो गया, जैसा पहले पढ़ा था उससे थोड़ा अलग पैटर्न का सवाल है। ठीक है, एक सवाल और ऐसा लेते हैं इससे मिलता जुलता, तो वो आप करके देखिएगा। इसी को हम हानि बदल देते हैं। अभी हमने कहा 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर इस लाभ को मैं हानि में बदल दूं, अब आप आंसर बताइए। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य माने कि सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। निकालिए ज़रा जल्दी से। आप लोग भी निकालिए। एक कॉपी ले लो, पेन ले लो और निकालो जल्दी से। ये सवाल उस दिन करवाया था मैंने, नहीं करवाया था? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। फिर वही बात है, माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, हमने माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है और हमको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 रुपये, मतलब हमको 9 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हानि हो गई हमारी 9 रुपये की। 9 रुपये की हमको हानि हो रही है। ठीक है, अब हम 72 वस्तुएं बेच रहे हैं। एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहे हैं तो 9 वस्तुओं को 9 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहे हैं तो 9 वस्तुओं को 9 रुपये में बेचेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं विक्रय मूल्य, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 72 रुपये। ठीक है, एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहे हैं तो 72 वस्तुओं को 72 रुपये में बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 72। अब ध्यान एक बात रखिएगा आप कि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है हमको ना, कॉस्ट प्राइस। आप कोई चीज़ 72 रुपये में बेच रहे हैं लेकिन आपको हानि हो रही है 9 रुपये की, मतलब आपने और ज़्यादा का खरीदा होगा, आप कम का बेच रहे हैं ना, यही मतलब है कि आपने और ज़्यादा का लिया होगा, आप उसको कम का बेच रहे हैं। 72 में बेच रहे हैं और उसके बाद भी 9 रुपये की हानि हो रही है, मतलब आपने 9 रुपये ज़्यादा में ख़रीदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगी 72 + 9 मतलब कि 81 रुपये। आपने कोई चीज़ 81 रुपये की खरीदी होगी और आप उसको 72 में बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 9 रुपये का लॉस हो रहा है, 9 रुपये की हानि हो रही है। तो हमको हानि, अब इस बार हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हम लिख दें यहाँ पे हानि प्रतिशत। हानि कितने की हो रही है? 9 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है? 81 गुणे 100, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 100/9 होता है आपका 11 सही 1/9%। ये आपको ये भी याद होनी चाहिए कि कैसे हम जल्दी से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 100 जब आप 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। आई होप आप लोगों को ये सवाल क्लियर है। ऐसे एक दो सवाल और लेते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़े थे, नहीं पढ़े थे वाले सवाल? अभी नहीं आए समझ में? चलो एक सवाल के माध्यम से और समझ लो। ठीक है, ये देख लो पहले, ये वाला देख बस लो, समझ में आ जाएगा, सरल है। दिख रहा है? देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। एक आदमी 72 वस्तु बेच रहा है, मान लो 72 मार्कल बेच रहा है, ठीक है, और उसको 9 मार्कल के बराबर की हानि हो रही है। 9 मार्कल के बराबर की हानि हो रही है। मैं मान लेता हूँ अपने मन से कि 1 मार्कल की कीमत 1 रुपये है।
मान लेता हूँ अपने मन से कि एक मार्कल के को बेचने की कीमत, एक मार्कल को बेचने की कीमत, एक वस्तु का विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस, एक मार्कल को बेचने की कीमत है 1 रुपये। अब जब मैं कितने मार्कल बेच रहा हूँ, 72 मार्कल बेच रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 72 रुपये का सामान बेच रहा हूँ या 72 रुपये में बेच रहा हूँ। एक मार्कल को जब बेच रहा हूँ तो 1 रुपये है कीमत, और मैं जब 72 मार्कल को बेच रहा हूँ तो मुझे 9 मार्कल के बराबर की हानि हो रही है। एक मार्कल की कीमत 1 रुपये, 9 मार्कल की कीमत 9 रुपये, मतलब मुझे हानि कितनी हो रही है, 9 रुपये की। बेच रहा हूँ 72 रुपये में, हानि हो रही है 9 रुपये की, तो मुझे निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, क्लियर है बात। मैं कह रहा हूँ कि 72 रुपये में बेच रहा हूँ, 9 रुपये की हानि हो रही है, मतलब मुझे क्रय मूल्य निकालना है। अब आप खुद बताएं, 72 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हो और 9 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है, आपको चीज़ 72 रुपीज़ में बेच रहे हैं, आपको 9 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो उसकी रियल कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट प्राइस 72 + 9 81 है ना, यही होगी। तो हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस 81, बस हमको यही तो निकालना था, लॉस परसेंट। तो लॉस हो रहा है 9 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 81 × 100, तो ये आपका आ गया 9 1/11 1/9%। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका आ गया। ऐसा एक सवाल और दे रहा हूँ, अब आप लोग करके दिखाएं जल्दी से। ठीक है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, विक्रय मूल्य की जगह मैं यहाँ पे क्रय मूल्य कर रहा हूँ। इस बात को समझना, ये सबसे ज़्यादा फंसाने वाली चीज़ें हैं। अब हमने यहाँ कर दिया क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर लो चाहो तो। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। हानि की जगह आप यहाँ पे लाभ कर ले, लाभ। तो आपको बताना है कि लाभ प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना, प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंट। बताएं, जल्दी से करें इसको। आया आंसर? यहाँ देखो आप लोग जल्दी से, मैंने कहा 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो रहा है। मैंने कहा क्रय मूल्य मतलब जितने का वो खरीद रहा है उतने का लाभ हो रहा है। ठीक है, मान लो अपने मन से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने एक लिया तो एक लें। आपका मन कर रहा है 4 रुपये की एक वस्तु लेना, 4 रुपये की ले लो, आप ज़्यादा अमीर हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, हाँ 12 1/2, 12 1/2, 12.5%। देखो एक बार मैंने कहा कि हम मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सिंगल आर्टिकल। एक वस्तु के क्रय मूल्य को हम 1 मान सकते हैं, 1 रुपये मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1 माने। आपका मन कर रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य को 5 मानना, 5 मान लो, 6 मानना, 6 मान लो, जो मन। ठीक है, अपन दोनों करके देख लेते हैं। मैंने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, मतलब एक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तो हम 72 वस्तु बेच रहे हैं, तो हमने खरीदी भी तो 72 होंगी। अगर हम 72 वस्तु बेच रहे हैं 72, तो हमने खरीदी भी 72 होंगी। एक वस्तु को 1 रुपये में खरीद रहे हैं तो 72 वस्तु को 72 रुपये में खरीदेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया। और कह रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, जितना 9 वस्तुओं की कीमत है। एक वस्तु की कीमत 1 रुपये, तो 9 वस्तुओं की कीमत 9 रुपये, 72 रुपये में खरीद रहे हैं, 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 9 8 72, 100/8 का मतलब होता है 12.5%। मैं आपको लिखा चुका हूँ, है ना, बिल्कुल सरल सा सवाल था। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट एक पे नहीं बन पा रहा तो अपन मन से कुछ और मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा, बस ये कैलकुलेशन हल्की सी लंबी हो जाती है। मैंने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य में 5 रुपये मांग लेता हूँ या 10 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य में कितना मान लेता हूँ, 10 रुपये। तो अगर मैं 72 वस्तुएं बेच रहा हूँ
तो 72 खरीदूंगा। एक पेन को 10 रुपये में खरीद रहा हूँ तो 72 पेन को मैं कितने में खरीदूंगा? 720 में। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस 720। हमको एक पेन की कीमत 10 रुपये है और हमको 9 पेन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 पेन की कीमत 90 रुपये। अब भी वही चीज़ बन जाएगी, बस 0 लगाओगे वही 0 कट जाएगा, कुछ और नंबर लोगे तब भी सेम आएगा। तो परसेंट का एक मैजिक ये रहता है कि आप परसेंट कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। 10 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, 25, 5, 3.5। लेकिन हम ये देखते हैं कि कैलकुलेशन आसान किस में हो रही है, तो हम वो करते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन को आसान करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला सवाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक आदमी को एक वस्तु 9% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को ये सवाल बहुत अच्छा ध्यान से समझना, वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। यदि वह इसको 480 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसको 480 रुपये, देखिए एक बात का ध्यान रखना, परसेंट कहाँ पे है, रुपए कहाँ पे, इसको समझना। यदि वह इसको 480 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसको 480 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, 7% का लाभ होता। तो उससे 7% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमको फाइंड करना है क्रय मूल्य, हमको क्रय मूल्य फाइंड करना है या कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये पता करना है। बहुत अच्छा सवाल है। हम अगर परसेंट, फ्रैक्शन इनको बैठाना सीख गए, क्या इनको कंपेयर करना सीख गए, तो फिर ये सवाल बहुत आसान है। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? आ रहा है आंसर? क्या आप लोग ट्राई करें। A man sold an article at 9% loss. If he had sold them 480 more, then he got 7% profit. What is the cost price of that article? ठीक है, देखें इसको एक बार। ये सवाल एक तो डायरेक्ट ओरली कर सकते हैं, ऐसे सवाल हमको कोशिश करना ओरली करें, पर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मत कोशिश करो कि सारे आंसर मैं एक बार में आ जाएं, बस सिर्फ समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको समझ लोगे तो ऐसे 25-30 सवाल आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, एक आदमी एक वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ की कीमत 100 होती है, माना कि उसकी कीमत होगी 100%। ठीक है, कितने में बेच रहा है? 9% की हानि। लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है और हानि हमेशा 100 में से घटाई जाती है। लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, हानि हमेशा 100 में से घटाते हैं। हानि हो रही है 9% की, तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में अगर हमने 9 घटा दिए तो आगे 81। मतलब अगर कोई चीज़ 100 यूनिट की है तो हम उसको कितने की बेच रहे हैं? 81 यूनिट की। यही तो कह रहे हैं ना कि 9% की हानि हो रही है, 9% कम कर दिया। ओह 91, हाँ मैं चेक करते रहता हूँ ना, तुम लोग ध्यान दे रहे कि नहीं। 91%। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ 100 की है तो उसको हम 91 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हमने इसको, यदि वह इसको 480 रुपये
यदि वह इसको 480 रुपये अधिक नहीं बोलने का मैंने, अधिक में बेचता, यदि वह इसको 480 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तो देखिए अभी हमने कुछ रुपए में इसको बेचा है, अगर हम इसको और ज़्यादा रुपए में बेचते तो हमको ज़्यादा लाभ होता है ना। तो अगर हम इसको 480 अधिक में बेचते तो हमारा लाभ 7% हो जाता। अब हम इसको जो बेच रहे हैं तो हमको 7% का लाभ हो रहा है, लाभ 100 में जुड़ जाता है, मतलब हम इसको कितने यूनिट का बेचते, 107 यूनिट का बेचते। पहले 91 यूनिट का बेच रहे थे, अगर हम इसको कितने अधिक में बेचें, 480 रुपये अधिक में बेचें तो हमको 7% का लाभ होगा, मतलब हम इसको 107 यूनिट में बेच रहे हैं। तो आप परसेंट में या यूनिट में और एक्चुअल नंबर में डिफरेंस करना सीखें। हमने देखा कि 91 से 107 में कितना प्लस हुआ है, 9 और 7 16 पर प्लस हुआ, मतलब हम कह सकते हैं। और हमने कितने अधिक में बेचा, 480 रुपये अधिक में बेचा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 यूनिट जो है, 16 यूनिट, इसका मान कितना हो गया, 480 रुपये। पहले 91 का बेचा, अब 107 का बेच रहे हैं, तो कितना यूनिट में कितना बढ़ा, यूनिट में बढ़ा 16 यूनिट, और रुपए में कितना बढ़ा आपको दिया गया है 480, तो 16 यूनिट का मतलब है 480। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, 16 एकम 16, 16 थी 48, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 300। और कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना था, 100 यूनिट, कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट माना था, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 30 गुणे 100, मतलब कि 3000 रुपये। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, इजी था, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया। हमने कहा 100, कोई चीज़ स्टार्टिंग में 100 यूनिट की है, उसमें हमको 9% की हानि हो रही है, तो 9% की हानि 9 कम कर दिया, 91 में बेच रहे हैं, 91 यूनिट में। अब की बार अगर हम उसको 400 रुपये अधिक में बेचें तो रुपये में 400 अधिक बढ़ा, और हमको इस बार 7% का लाभ हो रहा है, मतलब हम उसको 107 में बेच रहे हैं, लाभ हमेशा 100 में जुड़ जाता है, ठीक है। तो 91 में ये जुड़ गया। आप देखें यूनिट में कितने का अंतर आया, यूनिट में 16 बढ़ा और रुपये में कितना बढ़ा, 480 बढ़ा। तो बस इसको कन्वर्ट करना, 16 यूनिट बराबर 480, 1 यूनिट बराबर 30 है ना, 1 यूनिट बराबर 30। तो आपको 100 यूनिट निकालना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट माना था, तो 100 यूनिट बराबर 300 रुपये, ठीक है, 3000 सॉरी। अगर बोल लिया होता कि सेलिंग प्राइस, पहले वाला सेलिंग प्राइस बताएं, तो आप कहते 91 में 30 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर बोलते कि बाद वाला सेलिंग प्राइस बताएं तो 107 में 30 का मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है ये सवाल, ठीक है। एक सवाल ऐसा कर पाएंगे आप लोग, चलो ऐसे एक सवाल और देते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को अच्छा, इसको मैंने ये नहीं बताया ना, इसको शॉर्ट में कैसे करें, इसको शॉर्ट में करने का तरीका भी आप जान लें, शॉर्ट में कैसे करते इस सवाल को। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि हम इतने का बेच रहे थे, अगर इतने रुपए अधिक में बेचें, इतने रुपए कम में बेचें, कहीं भी शब्द आ जाए अधिक वाला या कम में आ जाए, तो हम इसको कैसे करेंगे। या तो हमको ऐसा हो सकता है कि पहले प्रॉफिट हो रहा था, बाद में लॉस हो रहा, या बाद में लॉस हो रहा पहले प्रॉफिट, या दोनों में प्रॉफिट हो सकता है, दोनों में लॉस हो सकता है, 4 केस बन सकते हैं ना। तो अगर हमको एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, अगर हमको एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस का जो जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, डायरेक्ट उनको जोड़ लो, डायरेक्ट उनको जोड़ लो। जैसे इसी सवाल में अप्लाई करें, 9% की हानि है, लॉस है, और 7% का प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट हम इतना कुछ भी नहीं करते, 9 और 7 कितना होता है, 16, और 16 बराबर कितना रख देते हैं, ख़त्म कहानी, यहीं पे आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक तरफ लॉस है, एक तरफ हानि है, तो सीधा उनको जोड़ दो। और अगर दोनों तरफ लॉस है, पहले भी लॉस हो रहा था, अभी भी लॉस हो रहा, या पहले भी हानि हो रही थी, अभी भी हानि हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में एक नंबर में से दूसरे को माइनस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले 9% की हानि हो रही थी और अब 7% की हानि हो रही है। अगर हानि बोला होता तो आप करते 9 - 7 मतलब 2, और 2 का मान कितना हो जाता, 400। इस तरीके से कर लेते हैं। तो अगर एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह लॉस, तो दोनों को जोड़ लें, और अगर दोनों तरफ लॉस है या दोनों तरफ हानि हो रही है, सेम है, तो एक में से दूसरे को माइनस कर दें। जस्ट हमने, हाँ तुमने ध्यान नहीं दिया ना, तो मोबाइल में लगी थी, हमने बता चुके, बताया नहीं बताया। दोनों तरफ अगर प्रॉफिट हो, एक तरफ लॉस हो, एक तरफ प्रॉफिट हो, तो जोड़ लेते हैं। अगर दोनों जगह प्रॉफिट हो या दोनों जगह लॉस हो, तो बड़े में से मैं छोटे नंबर को माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल लेते हैं उनका। सेम सवाल है, करके दिखाओ, आप लोग ओरली कर लोगे सवाल को। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, 7% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 4248, अगर उसने इसकी जगह अपन कर दें 4248 रुपये अधिक में बेचा होता,
यदि उसने इसे 4,248 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता, तो उसे 13% का लाभ होता। अब यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है। जल्दी से करें, इसका आंसर बताएं। हाँ हाँ ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे अपन लोग। सेम चीज़ है, पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट से भी कर लेंगे, फिर शॉर्टकट तरीका भी। देखिए हमने कहा एक वस्तु को 7% लाभ पर बेच रहे हैं। स्टार्टिंग में उसकी कीमत होगी कॉस्ट प्राइस 100, ये कॉस्ट प्राइस है। 7% लाभ मतलब 100 में 7 जोड़ देंगे, 107 में बेच रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, जब समझाऊँ तो यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, और 7% लाभ पर बेच रहे हैं। अगर हम इसको 4,248 रुपये अधिक में बेचते तो आप बोलेंगे सर तब हमको 13% का लाभ होता। तब कितने के परसेंट का लाभ? 13, मतलब 113, है ना। तो आप यूनिट में अंतर निकालें, यूनिट में कितने का अंतर है? तो 7 और 13, 7 के बाद 13 जोड़ लें, कितना जाएगा? 3, 16 का अंतर है ना, अभी भी 16 का अंतर आया। सही किया ना? कितने का अंतर आएगा? 113 का लाभ हो रहा है ना। तो 7 और 3 10, 6 का आ रहा है। ठीक है, 6, तो अंतर कितना आ रहा है? 6 यूनिट का। हम लिखेंगे 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान कितना है? 4,248। तो एक का मान कितना आएगा? 708 आ गया। अब एक का मान आ गया 708, हमको 100 कॉस्ट प्राइस निकालना था ना, कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे, 70,800 आ गया। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? मैंने फिर वही वाला शॉर्ट तरीका आपको क्या बताया कि अगर दोनों तरफ सेम चीज़ है, दोनों तरफ प्रॉफिट हो रहा है, दोनों तरफ लॉस हो रहा है, तो आप सीधा डिफरेंस निकाल लें। हमने कहा यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है 7% का, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है 13% का, डायरेक्ट 13 में से 7 को घटा दें, कितना आएगा? 6। और 6 यूनिट का मान कितना है? 4248। इतना भी कुछ नहीं करना पड़ा जो हमने लिखा था। तो ये सवाल बड़ा शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। ये आपका जाएगा 708 और 2 जीरो लगा दो बस। क्लियर है ये सवाल? ये शॉर्ट तरीका भी क्लियर है। अगर एक तरफ प्रॉफिट है एक तरफ लॉस है तो उनको जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर दोनों ही तरफ प्रॉफिट है या दोनों ही तरफ लॉस है तो एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाए ज़रा, क्वेश्चन लिख दूँ मैं। एक आदमी किसी वस्तु को, इसी में बदल देते हैं ना, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता है। यदि इसको तो पूरा मिटा के ही करना पड़ेगा सवाल को। ठीक है, यदि वह इसको, उसके बाद से अपन बदल देते हैं, यदि वह इसको 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता। आप पहले क्या करें, सबसे पहले ना सवाल को पढ़ा करो, सवाल को समझा करो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करा करो। यदि वह इसको 10% कम में खरीदता तो उसे 18 रुपये और 18 रुपये कम में बेचता। 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता। ये सवाल कॉन्सेप्ट खोल देगा आपके। 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो उसे 30% का लाभ होता। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी अभी सॉल्व मत करो इसको, सिर्फ सवाल को समझने की कोशिश करो। तो उसे 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। इसको सब सवाल को समझें, आराम से पढ़े सवाल को। सवाल है, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, पहला केस। अब दूसरा केस क्या है, यदि वह इसको 10% कम में खरीदता। अब वो खरीदता पहले 10% कम में और 18 रुपये कम में बेचता। पहले वाले के हिसाब से, पहले जितने का बेचा उससे 18 रुपये कम में बेचता, तो उसको 30% का लाभ होता। ठीक है, इसको अपन ऐसे करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि एक वस्तु को हम स्टार्टिंग में 100 रुपये की खरीदते हैं, 100 यूनिट की कॉस्ट प्राइस, और उसको हम बेच रहे हैं 20% लाभ पर, मतलब हम उसको 120 पे बेचते। क्लियर है? अब दूसरा केस क्या है कि हम इसको 10% कम में खरीदते, मतलब हम इसको अब खरीदते कितने में? 90 में खरीदते, है ना। 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे उतना नहीं आता।
तो 100 का 10% कम कर दिया, 90 में खरीदते और 18 पहले जितने का बेच रहे हैं उससे 18 रुपये कम में बेचते। तो हम यहाँ पे 18 रुपये कम में बेच रहे हैं, मतलब माइनस, ठीक, 18 रुपये कम में बेचते हैं तो हमको 30% का लाभ होता। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तो मुझे 20 का लाभ हो रहा था, 10% कम में खरीदा और हम यहाँ पे 18 रुपये कम करके बेच रहे, तो 30% का लाभ हो रहा। वो 30% किसका निकालेंगे, 100 का निकालेंगे कि 90 का निकालेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल अलग, सबका अलग अलग आएगा परसेंट। 90 का निकालेंगे, क्योंकि परसेंट हमेशा लाभ किसका निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस का। भाई इसके लिए कॉस्ट प्राइस ये है तो इसका निकाला था, 100 का 20% 20 जोड़ दिया। इधर जो नेक्स्ट केस है इसके लिए कॉस्ट प्राइस 90 है ना, तो 90 का 30% निकाल के जोड़ देंगे। 90 का 30% कैसे निकालेंगे, 90 गुणे 30/100 ऐसे निकालेंगे। कितना आ गया, 27 आता है ऐसे निकालना। 90 का 30 गुणे 100 तो ये आ गया 27, ठीक है। तो मतलब क्या, तो 27 हो गया ये, एक मिनट, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि हमने 90 का 30% निकाला, आया 27 रुपये, ठीक है, आया 27। तो हम 90 का खरीद रहे हैं और 27 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 90 में 27 जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 117। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 90 का खरीद रहे हैं, लाभ हो रहा है 30% का, 90 का 30% आया 27 जोड़ दिया, मतलब हम इस बार 117 में बेच रहे हैं, ठीक है। नहीं आया, देखो नहीं आया, 20% किया था पहले, तो 20 को ये पहले ऐड कर दिया था उधर पे। नहीं तो वो 100 का जितना परसेंट, हाँ 20 ही होगा, 90 का 30% 127 तो 27 जोड़ा 117, ठीक है। हाँ ठीक है, 100 इज़ अ मैजिकल नंबर, उसका जितना भी परसेंट निकालेंगे उतनी आता है। तो हमने देखा कि अब यूनिट में कितना कम आ रहा है। आप बोलेंगे 120 का बेच रहे थे, 117 का बेच रहे, मतलब यूनिट में तीन है। यूनिट में कितने की कमी आई, 3 की। और रुपए में क्या दिया गया, रुपए में कितना कम हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रुपये। आपसे पूछा प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक कितना माना था, 100, तो क्रय मूल्य में 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया। सवाल सरल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, अच्छी कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस, कि आप सब उस पर फोकस करके पढ़ें। बहुत सरल था ये सवाल। नहीं आया आपको समझ में, नहीं आया, आपको दिख नहीं रहा, आप पहले तो उस साइड बैठ जाओ, उस साइड बैठोगे तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ जल्दी से, पहले देखो इसको। मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसको 20% लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब हम उसको 120 पे बेच रहे हैं। 100 का 20% 20, 100 का 20% 20। अब दोबारा क्या हो रहा, हम वो चीज़ 10% कम में खरीद रहे हैं, तो इसका 10% कम किया 90, और हम उसको 30% लाभ पर बेच रहे हैं। तो हमने 90 का 30% निकाला, तो 90 का जो 30% आएगा वो आएगा 27। तो जैसे यहाँ इसका 100 का 20% 20 जोड़ दिए, 90 का 30% 27 जोड़ेंगे तो आएगा 117। पहले 120 में बेच रहे थे, अब 117 में बेच रहे हैं। आप देखेंगे 20 से 17 117, 3 यूनिट की कमी आ रही है। तो यूनिट में कितना कम हुआ, 3। और रुपए में क्या दिया गया था क्वेश्चन में, कि पहले से 18 रुपये कम में बेचता, तो रुपए में कितना है 18। 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6। आपसे प्रारंभिक क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट पूछ रहा था, तो 2 जीरो लगा दी, 600 रुपये। क्लियर है अब, पक्का, ठीक है। एक आखिरी सवाल है, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फिर अपन इसको एंड करेंगे इस सेशन को, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं सवाल के। अरे यार इसको ऐसे ही कर देते ना, चलो ठीक है, अब मिटा दिया था, सेम क्वेश्चन था, बस न्यूमेरिक डेटा बदलना था। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, इसका आंसर सबका आना चाहिए। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है,
एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता। और 20 रुपये अधिक में बेचा होता। और 20 रुपये अधिक में बेचा होता। ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता। क्लियर है। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। क्रय मूल्य निकालना है। इस बार दोनों का आंसर आना चाहिए जल्दी से। चलो देखो, हाँ मैं बिल्कुल पहले जैसा फॉर्मेट से चलेंगे। ठीक है। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। हमने माना कि स्टार्टिंग में 100 रुपये की वो चीज़ होगी। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 100 यूनिट। ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब वो कितने में बेच रहा है? 10% लाभ पे। तो 100 का 10% 10 होता है, इसलिए 10 जोड़ेंगे। सेलिंग प्राइस हो गया 110। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता। 100 का 20% 20 कम कर दिया, मतलब कितने में खरीदा होता? अब की बार 80 में खरीदा होता। और 20 रुपये अधिक में बेचा होता। कितने रुपये अधिक में बेचा होता? 20 रुपये अधिक, मतलब प्लस कर दिया। ठीक है। तो उसे 40% का लाभ होता। 40% 100 का निकालेंगे कि 80 का? 80 का। 80 का 40% कैसे निकालेंगे? 80 गुणे 40/100 32। ठीक है। आपको पता है इसको ऐसे भी निकालते हैं कि परसेंट निकालना आता है। कभी भी किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो 10% हो गया 8, तो 4 से गुणा कर दो 32, और नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। तो 80 में 32 जोड़ा कितना आएगा? 112। मतलब पहले 110 यूनिट में बेच रहे थे, अब 112 यूनिट में बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं यूनिट में कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया यूनिट में। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 20 रुपये। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई? 10 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये आ गई। आपसे बोला था प्रारंभिक क्रय मूल्य 100, तो बस 100 से गुणा कर दो 1000 रुपये। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो यहाँ तक के सवाल हो गए। अब तीसरा टाइप में थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। ठीक है ना। यहाँ तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को आज 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।